ये न्यूमेरिकल्स खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए, किसके लिए? बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए याद रखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में छप गया है। विश्वास रखिए, गारंटी के साथ, मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है फिजिक्स के संग और साइंस के संग। तो साथियों, मैं भरोसे के संग कह सकता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी है ये, और 2024 में ज़रूर आएगा साथियों। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप दोनों तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैसे हल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तब यह तथा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहले 4/3 दे के रखा है वो आपका वायु के सापेक्ष जल है। तो वायु के सापेक्ष जल को कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं ANW। क्या लिखेंगे साथियों? ANW दे के रखा साथियों आपका 4/3। क्या लिखे रखा? 4/3। फिर क्या लिखेंगे? तथा कांच, मतलब ANG आपका दे के रखा है साथियों, कितना दे के रखा है? 3/2। और ज्ञात क्या करना है? जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष मतलब WNG आपको ज्ञात करना है। ये सूत्र इसके आधार पे लगेगा। सूत्र जो होता है साथियों, सूत्र क्या कहता है कि मान लेते हैं जिसका आपको ज्ञात करना है, सूत्र क्या बनेगा? मान लेते हैं आपको ज्ञात करना है WNG, तो यहाँ पे जो पहले होगा वो सबसे ऊपर वहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब कि सूत्र बनेगा ANW अपान ANG। सूत्र हमेशा याद रखिए, कभी खराब नहीं होगा आपके लिए। WNG और ANW अपान ANG, इस सूत्र को बनाना सीखिए साथियों। मान लेते जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष किसका निकालना? जल का, तो यहाँ W हो गया। अगर पूछ लेता कांच का जल के सापेक्ष, कांच का निकालना होता तो G पहले लिखते, लेकिन यहाँ जल का निकालना है इसलिए हमने W पहले रखा है। जिसका निकालना होता है साथियों उसको हम लोग पहले रखते हैं और उसी का मान ऊपर लिखा जाता है। आइए इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करते हैं और आप लोग भी हल कर पाएंगे। लिखा है WNG बराबर ANW का मान कितना है साथियों? 4/3 और ANG का मान कितना है? 3/2। पुनः वही सूत्र आपको मैंने जो बताया था, A/B अपान C अपान D। सूत्र क्या होता है? A/B गुणे D/C। तो इसके आधार पे इसको भी हल करेंगे हम लोग। तो WNG बराबर 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो WNG बराबर 4 दूनी 8 और साथ ही 3 त्रिका 9। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको हल करके बताया है। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है साथियों? कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत आसान है साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैंने हल करके बताया है। आइए इसी वीडियो में एक प्रश्न और देखते हैं बहुत आसान तरीके से साथियों। आइए प्यारे छात्र छात्राओं, एक प्रश्न और जो बोर्ड एग्जाम में चर्चित रहता है, और ये प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट समझ के रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसमें बच्चे फंस भी जाते हैं। लिखा है, निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अब अपवर्तनांक की जो गणना करनी है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये किसके आधार पर करनी है? मैंने एक सूत्र आपको बताया था, N बराबर sin I अपान sin R। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो ये सूत्र के आधार पर मैंने एक प्रश्न और लगाया था। वो प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस बार भी आने की चांसेस हैं साथियों। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। वो जो प्रश्न था इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था कि 90 डिग्री से कम कोण बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा कोण है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पे एक लंब हम डाल देते हैं, धीरे से एक लंब यहाँ पे डाल देते हैं साथियों। तो हम लोग क्या देखने को पाते हैं कि जो 135 डिग्री कोण बना है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है,
और जो ये 120 डिग्री कोण बना है ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा ही कोण है। तो आइए पहले हम आई और आर का मान पता करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता के भी रखा है कि ऊपर वाला आई होता है और नीचे वाला आर होता है साथियों। मतलब ये आपतन कोण, ये क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है साथियों। तो आपतन कोण मतलब साथियों आई बराबर होता है साथियों, अब लोग की चूंकि 90 से ज़्यादा है तो 90 घटाएंगे इसमें से 35 डिग्री माइनस 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 हमने क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे एक लंब हमने मान लिया और 90 डिग्री का ही लंब होता है साथियों। तो याद रखिए ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे जब आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। हम लोग अब क्या करेंगे, इस आई और इस आर के मान को इस सूत्र के अंदर पुट कर देंगे साथियों। तो n बराबर साइन आई का मान कितना है साथियों 45 डिग्री और साइन आर का मान है इतना डिग्री। देन हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/45 डिग्री 45 डिग्री जो साइन में होता है वो होता है 1/√2 का मान। एंड इसके बाद आप लोग देखने को पाएंगे कि साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर वही क्या करेंगे, इस सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2। याद रखिए अंश में हो या हर में हो रूट, एक बार रूट का प्रमेयकरण जरूर किया जाता है। तो रूट का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है, इस रूट की संख्या से ही अंश और हर में गुणा किया जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 से अंश हर में गुणा करेंगे, अगर 3 लिखा है तो अंश हर में 3 से गुणा करेंगे। तो अंश व हर में 2 से गुणा करने पर हम लोग क्या पाते हैं साथियों कि 2/√2 अपान 2 हमने क्या पढ़ा था कि √a इंटू √a बराबर क्या होता है a। मतलब अगर संख्याएं सेम है, रूट लगा हुआ है तो संख्याएं कॉमन हो जाएंगी, रूट कट जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या देखने को पाएंगे कि यहाँ से 2 और 2 ये कट जाएगा तो आपका केवल कितना बचेगा, n का मान यहाँ से आया √2, n का मान √2। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अंडर मान चूँकि लिख देंगे, चूँकि √2 बराबर होता है 1.414। ये निश्चित मान नहीं है लेकिन एक अनुपातित मान है, लगभग मान है। तो n का मान आएगा 1.414। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान था मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बस कभी कभी दिक्कत आपको हो सकता है प्रश्न को समझने में, इसीलिए न्यूमेरिकल्स को लगाते समय सावधानी बरत के रखिए कि आपको सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए और सूत्र के आधार पे हमको काटना पीटना भी आना चाहिए। आई होप आपको जो मैंने न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में 2 लगा के बताए आसान लगे होंगे और फ्यूचर में अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे तो ज़रूर आप इसे लगा के आएंगे। आइए आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी अड्डा के इस सेकंड चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा पे। इस पे आपको देखने को मिलता है साइंस मैथ जैसे तमाम वीडियोस साइंस स्पेशलिस्ट ब्रजेश सर के साथ। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।